वेलकम बच्चों। हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में तीन मेन फार्मूले हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। इससे पहले भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मैंने बताया आपको, क्या बताया था कि कोई ऑब्जेक्ट है वो हॉरिजॉन्टली, जिसको हमने एक्स एक्सिस माना था, इनिशियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया गया, यू एक्स बराबर u लिख लिया मैंने। इसके मैंने कहा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, तो इधर एक्सेलरेशन 0 कर दिया था मैंने। ये h हाइट के टावर से पॉइंट ए बी के रूप में एक टावर दिखाया गया है। वर्टिकल डायरेक्शन में पॉजिटिव वाई एक्सिस है। यहाँ पर u वेलोसिटी फेंका जाएगा, तो यहाँ पर वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस 0 इनिशियल वेलोसिटी और एक्सेलरेशन की वैल्यू प्लस g। और ये प्रोजेक्टाइल का मोशन करते हुए यहाँ आ गया। किसी पर्टिकुलर टाइम t पर ये पोजीशन एक्स वाई पर है, वेलोसिटी इसकी v है। इसके दो कंपोनेंट vx और vy, क्योंकि मोशन के प्लेन की बात कर रहे हैं तो हमेशा एक्स वाई के फॉर्म में बात करनी पड़ेगी। और वेलोसिटी v एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। फिगर में सब कुछ दिखाई पड़ रहा है आपको। अब आइए हम बात करना शुरू करते हैं आपसे। क्या बताएंगे आपको? हम बताएंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। तीन फार्मूले सिखाएंगे आपको हम। पहला सिखाने चल रहा हूं टाइम ऑफ फ्लाइट। ध्यान देते जाएंगे, तीनों एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूसरा है आपका हॉरिजॉन्टल रेंज। तो आइए दो फार्मूले पहले आपको सिखाते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब कितने देर तक ये उड़ेगा। हॉरिजॉन्टल रेंज को हम आर से दिखाते हैं, कैपिटल आर, और टाइम ऑफ फ्लाइट को हम टी से दिखाते हैं। नाम से जाहिर है टाइम ऑफ फ्लाइट कितनी देर हवा में रहा। तो कितनी देर हवा में रहा? जब तक ये जमीन पर नहीं पहुंच गया तब तक हवा में रहा। इसका मतलब जब जमीन पर पहुंच जा रहा है तो y की वैल्यू आप जान रहे हैं कितना हो गई। ये ओरिजिन था आपका, जहां से ये ए पॉइंट था 0 0, एक्स वाई कोऑर्डिनेट दोनों 0 था। अब यहां से ये नीचे आ गया, नीचे आने मतलब हो गया वैसे तो यहां पहुंचा। देखिए इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? y कोऑर्डिनेट h हो जाएगा। तो यही मैं कह रहा हूं, इफ y इज इक्वल टू h, जमीन पे आ गया y इज इक्वल टू h, देन टाइम t इज इक्वल टू कैपिटल T। यही टाइम t जो है कैपिटल T है, दैट टाइम इज कॉल्ड टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये कैपिटल T आ गया। चलिए y और t का मामला है तो y t रिलेशन को यूज करना है। वी नो दैट y इज इक्वल टू हाफ जी टी स्क्वायर, इसलिए y h हो जाएगा, कैपिटल H हो जाएगा जब t की जगह कैपिटल T आ जाएगा। तो यहां पर अगर हम सॉल्व करेंगे तो टी स्क्वायर बराबर आ गया 2h बाई जी, तो t बराबर आ गया अंडर रूट 2h बाई जी, अंडर रूट 2h बाई जी। तो इस तरीके से आप टाइम ऑफ फ्लाइट का क्या फार्मूला है, t इज इक्वल टू अंडर रूट 2h बाई जी, ये समझ में आ गया होगा। कैसे हल किया भी समझ में आ गया होगा। जमीन पे आने का मतलब y कोऑर्डिनेट h के बराबर हो जाए। अब आपसे मैं रेंज की बात करना चल रहा हूं। व्हाट इज हॉरिजॉन्टल रेंज? हॉरिजॉन्टल रेंज मतलब यहां से फेंकेगा तो कितनी दूर जाके गिरेगा, मैक्सिमम दूरी फुट ऑफ टावर से कितनी दूरी पर जाके गिरा। दिस पॉइंट हैव अ वैल्यू ऑफ x कोऑर्डिनेट इज r। x कोऑर्डिनेट की वैल्यू यहां पर r है, ये हमको समझना है। तो चलिए, इफ t इज इक्वल टू कैपिटल T, तो पूरा फ्लाइट कंप्लीट हो गई, देन x इज इक्वल टू r। x मतलब फुट से जितनी दूरी हो जाएगी वही तो आपकी r हो जाएगी। x इज इक्वल टू r। वी नो दैट अब x एक्सिस पर x की रिलेशन क्या होगा हम लोग पढ़ चुके हैं। वी नो दैट x बराबर u इंटू टी। x की वैल्यू r हो जाएगी कब? जब टाइम की वैल्यू t हो जाएगी, कैपिटल T हो जाएगी। बट कैपिटल T है कितना? अभी अभी आप लोगों ने निकाला, कितना निकाला? अंडर रूट 2h बाई जी। देन ये वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, देन r बिकम्स u अंडर रूट 2h बाई जी। दैट इज द फॉर्मूला फॉर हॉरिजॉन्टल रेंज। ये फार्मूला हो गया आपका हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। तो आपको समझ में आ गया होगा कि टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे सॉल्व किया जाता है, हॉरिजॉन्टल रेंज कैसे सॉल्व किया जाता है, और इस पर कैसे कैसे आपके
न्यूमेरिकल चलते हैं। इस पर आपको विचार करना है, इस पर इसको आपको यूज करना है। तो चलिए बच्चों, उम्मीद है बात समझ में आई होगी आपको, और ध्यान दीजिए, समझिए, और अब हम आपके कमेंट्स लेंगे यहाँ पर, कितनी बात आपको समझ में आई है।